तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 विषय हमारी दुनिया उसका अध्याय 4 जिस अध्याय का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, इस पाठ का सारे प्रश्नों के उत्तर को हम लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प को चुनिए। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को हमको चूज करना है जो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का एक है, बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो बिहार की जो सोन नदी है वो आपका मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरती है। दूसरा है, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो वाल्मीकि नगर जो है बिहार के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। तो धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी जो होता है चिकनी मिट्टी होता है। तो 3 का ख आंसर सही हो जाएगा, ख ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, पठार के ऊपर की सतह होती है। तो जो पठार होता है उसका ऊपरी सतह जो होता है वो सपाट होता है। तो 4 का ऑप्शन ख सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं। तो पर्वत के 3 प्रकार होते हैं। जब आप पाठ को पढ़िएगा तो आपको सारा प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इस वीडियो में हम ओनली इस पाठ का प्रश्नों का उत्तर को करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, खाली जगहों को भरे। तो 2 का पहला क्वेश्चन है, बिहार का अधिकतर भाग डैश नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है। तो बिहार के जो अधिकतर भाग है वह गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है। उसके बाद 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश को संसार का छत कहा जाता है। तो पामीर के पठार, किसका, पामीर, यहाँ पे लिख देंगे पामीर का पठार को संसार का छत कहा जाता है। उसके बाद 3 नंबर में है, पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को डैश श्रेणी कहते हैं। तो इसका यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को हम लोग पर्वत श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे क्या भर देंगे, पर्वत श्रेणी। उसके बाद 4 नंबर में है, शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख डैश पर्यटन स्थल का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केंद्र पर्यटन स्थल का उदाहरण है। उसके बाद 5 है, प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य कारण बढ़ती डैश है। तो प्राकृतिक वातावरण को बदलते स्वरूप का मुख्य कारण बढ़ती क्या है, आबादी है या जनसंख्या भी लिख सकते हैं, आबादी। आप आबादी लिखिए या जनसंख्या भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सही मिलान करें। तो हमको मिलान करना है। पहला आपका भ्रंशोत्तथ पर्वत, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 का वो हो जाएगा आपका सतपुड़ा पहाड़ी। तो 1 का क्या लिख, ख से मिला देंगे। उसके बाद वलित पर्वत है 2 में, तो वलित पर्वत आपका हिमालय है। तो 2 का घ से मिला देंगे। और उसके बाद आपका है 3 में प्राचीन पठार। तो प्राचीन पठार जो आपका दक्कन का पठार या दक्कन का क्षेत्र से मैच कर देंगे। तो 3 का क हो जाएगा। और 4 का है निक्षेपात्मक मैदान। तो वो आपका जो है हंगरी का मैदान, जो आपका 4 का ग हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। तो इसको कॉपी पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, मैदानी क्षेत्र की क्या क्या विशेषता होती है। इसका आंसर हो जाएगा, प्रायः नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। मैदानी क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, परंतु अपने समीपवर्ती पठार और पर्वत से ऊंचे नीचे हो सकता है। मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अपर्दन मूलक मैदान, दूसरा है निक्षेपण मैदान और तीसरा है रचनात्मक मैदान। मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए जल, भोजन, आवास एवं परिवहन की सुविधाएं बहुत आसानों से उपलब्ध होती है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती हैं। मैदानी क्षेत्र में अन्न उत्पादन की जाती है। ये सारी जो है आपका मैदानी क्षेत्र की क्या है, विशेषता है। तो इस प्रकार हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सड़क निर्माण का कार्य किस क्षेत्र में आसान होगा और क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा, सड़क का निर्माण का कार्य मैदानी क्षेत्र में आसान
होगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्र प्रायः समतल भूमि प्रदेश होता है। मैदानी क्षेत्रों को आसानी से उपयोग करके सड़क का निर्माण किया जा सकता है और मैदानी क्षेत्र होने के कारण सड़क निर्माण का काम भी बहुत जल्द और आसानी से पूरा हो जाता है एवं सड़क निर्माण करने में बहुत कम खर्च लगेगा। इस सारी विशेषताओं के कारण हम लोग सड़क का जो निर्माण है वो मैदानी क्षेत्र में करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्वत, पठार और मैदानी के दोहन से इस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्वत, पठार एवं मैदानी क्षेत्रों का दोहन हो रहा है। जंगल को काटा जा रहा है, इससे प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। सड़कों का निर्माण के लिए पर्वत, पठार को भी काटा जा रहा है, जिससे यह विलुप्त होते जा रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में जल परिवहन समतल भूमि होने के कारण कल कारखाना बन रहे हैं, जिससे जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है। कारखानों के लिए समाज की उपलब्धता पठारों से है, इसलिए पठारों एवं पर्वतों का दोहन हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मैदानी क्षेत्र में ही अधिक लोग क्यों बसते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मैदान में भूमि समतल होती है। मैदान की भूमि न अधिक ऊंची और न अधिक नीची होती है, जिससे लोग कृषि कार्य बहुत ही आसानी से करते हैं। मैदानी क्षेत्रों में जीवन के लिए सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से मिल जाती है। मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी फेमस है। इन्हीं सब सुविधाओं के कारण जो है मैदानी में अधिक लोग निवास करते हैं। ये सारा जो विशेषता है मैदानी क्षेत्र का विशेषता है, और मैदानी क्षेत्र की विशेषता होने के कारण जो है मैदानी क्षेत्र में लोग अधिक निवास करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, सभी का नाम लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत यानी मुर्दार पर्वत, और एक आपका भ्रंशोत्तथ पर्वत, और तीसरा आपका ज्वालामुखी पर्वत। दोस्तों, इस प्रकार हम इस पार्ट का सारे क्वेश्चन का आंसर कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।